अतिथि हूं कि नहीं हूं? है? अतिथि हूं ना, ऐसा वैसा अतिथि नहीं हूं। ध्यान रखो। आचार्य भगवान कहते हैं वह शीघ्र ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और वह केवल प्रकाश करता है, यानी वह केवल ज्योति प्रकाश को प्रकट कर लेता है। कौन? जिसने शून्य आकाश की तरह अपने निज आत्मा को भी शरीर और शरीर के संबंधियों से पृथक अपने को सहज, शुद्ध, निर्मल, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, ज्ञायक स्वभाव वाला जाना है, माना है। मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। ऐसी जिसने त्रैकालिक स्वभाव दशा को पहचान लिया है, जान लिया है, अब वो उसी को प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है। इसलिए बंधु, आज तक जितना भी धर्म किया वो कैसा किया? कैसा धर्म किया? कहा था कि गुलाब जामुन ले आओ, पर क्या करें? गुलाब जामुन बोला था, कह दिया था कि कैसे होते गुलाब जामुन, ने कहा था काले काले होते हैं, तो जामुन लेके पहुंच जाते। अरे भाई, गुलाब जामुन की दुकान पर से गुजरते रहते हो, पर स्वरूप न जानने के कारण इधर उधर की बस्तियां बटोरे फिरते हो। तुम आत्मा हो, आत्मा में ही रहते हो। आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण इसी दुकान पर रहते हुए भी इधर उधर की वस्तुएं संग्रहित किए रहते हो, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। अगर एक बार तुम्हें अपने आत्मा का सहज ज्ञायक स्वभाव जानने में आ जाए तो बंधुओं, अपनी आत्मा की पहचान करके अपने स्वरूप की में ही रहने का, उसी का आश्रय करने का भाव उत्पन्न होगा, जागेगा। बस जब तक पहचाना नहीं है तब तक की देरी है। कब तक की देरी है? जब तक पहचाना नहीं है तब तक की देरी है। और पहचान होगी तो बंधु बाहर के बाह्य पदार्थ अपने आप पर नजर आने लग जाते हैं कि मैं किन्हें अपना कह रहा था, है? समय हो गया, इस पर्याय का भी समय हो जाएगा। इस पर्याय का समय हो जाए उसके पहले अपने पर्यायी को पहचान लेना, तो तुम्हारा आत्महित हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। पर्यायी को जानना है, पर्याय से जानना है। किससे जानना? पर्याय से जानना है, पर्यायी को जानना है? उपयोग से जानना है, उपयोगवान आत्मा को जानना है। इतना सा भोजीव कार्य करने योग्य है, पर देह आदि पर पदार्थों में पर बुद्धि आए तब तो कुछ उपयोग संभले। आज मैंने एक उदाहरण दिया, प्रयोग करना। आत्मा के मोबाइल पर सारे फंक्शन लाना, ठीक है ना? और फिर कहना मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब, माने मुझे नहीं चाहिए राग, मैं राग को बाहर करता हूं। फेसबुक, मोह, इसको भी बाहर करता हूं। व्हाट्सएप, द्वेष, इसको भी बाहर करता हूं। एक एक फंक्शन बाहर कर देना, फिर देखना तुम्हारा आत्मा का स्क्रीन सब विकारों से खाली, निर्विकार, सहज, वीतराग स्वभावी दिखाई देगा।
ठीक है ना? मोबाइल चलाओगे ना? हाँ, मोबाइल चलाओगे कि नहीं चलाओगे? अपना वाला नहीं, मेरा वाला। अपना वाला मोबाइल तो तुमने बहुत चलाया, अब एक बार मेरा वाला मोबाइल चला करके देखो, तुम्हें आनंद का अनुभव होगा, सहज आनंद का अनुभव होगा। इसी भावना के साथ जैसा शून्याकाश कहा, वैसा ही शुद्धात्म आहा, देहादि पर जानेगा, परम ब्रह्म तब प्राप्त महा। वह केवल ज्योति हो, वह केवल ज्योति, आलोक जगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ज्यों आकाश विशुद्ध आहा, वैसे आत्म शुद्ध कहा। ज्यों आकाश विशुद्ध आहा, वैसे आत्म शुद्ध कहा। अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है, जड़ चैतन्य विरुद्ध सदा। अंतर केवल इतना है, जड़ चैतन्य विरुद्ध सदा। शुद्धात्म आश्रय हो, शुद्धात्म आश्रय के योग्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय द्विजनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। अनादिकाल से हम जो यात्रा करते आए हैं, वह यात्रा हमारे परिचय में है, अनुभूत। इसीलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ने में जीव को ज्यादा सोचना, विचारना, चिंतन करना आवश्यक नहीं होता। पूर्व संस्कार वशात हम इस मार्ग पर बढ़ने की सुविधा मिल जाती है। राग का मार्ग, मोह का मार्ग हमें इसीलिए प्रिय लगता है क्योंकि
इस मार्ग पर हम अनंत बार चल चुके हैं, पर यह समझना होगा कि यह मार्ग हमें अनंत बार मिला है और हम अनंत बार इस मार्ग पर चलकर दुखी हुए। हमें यह निर्णय करना होगा कि यह मार्ग भले ही हमने अनेक बार प्राप्त किया है, परंतु हमें इस मार्ग पर दुख का ही अनुभव हुआ है। कारण मार्ग तो मंजिल पर ले जाता है। आप लोग भी किसी भी मार्ग का चयन करते होंगे, किस लिए करते हैं? मंजिल तक पहुंचने के लिए या यूं ही भटकने के लिए? साफ बात है, हम मार्ग का चयन इसलिए करते हैं कि हमें मंजिल मिले, या हम जहां पहुंचना चाहते हैं हम वहां पहुंचे। हम अनंतों बार राग के मार्ग पर, मोह के मार्ग पर, कषाय के मार्ग पर आगे चले हैं, यानी संसार के मार्ग पर आगे चले हैं, परंतु ये बताओ कि हमारी मंजिल क्या हुई? कहीं मंजिल मिली क्या? मंजिल प्राप्त ना होकर केवल हमें भटकना ही प्राप्त हुआ। और आज भी हम वही गतियां, वही योनियां प्राप्त करते रहते हैं। यदि आप मार्ग पर चले होते तो कहीं निश्चित स्थान पर तो पहुंचते, पर बस जहां भी पहुंचे सोचा कि थोड़ी देर तो बैठ लें, आराम तो कर लें। मार्ग का श्रम, मार्ग का परिश्रम दूर होता, तब तक वहां से भी आपको चलता कर दिया जाता है। थोड़ी भी तो शांति नहीं मिलती। बस चलना ही चलना है। सूरज की तरह चलता ही रहा हूं मैं, सूरज की तरह चलता ही रहा हूं मैं। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर उड़ता ही रहा हूं मैं, सूरज की तरह चलता ही रहा हूं मैं। अनंत काल हो गया, कभी इस डाल पर बैठता हूं, कभी उस डाल पर बैठता हूं, परंतु कभी वहां स्थिरता नहीं मिली, वो अचलता नहीं मिली, जहां पहुंचने के बाद फिर कभी हमें पुनः इस डाल उस डाल का चयन ना करना पड़े।
ये जो मोह का मार्ग है, ये जो राग का मार्ग है, ये मंजिल नहीं देता। ये हमें इधर से उधर, उधर से उधर केवल भटकने का ही मार्ग देता है। चलो अच्छा है, मैं कहता हूं चलो मोह से भी मंजिल मिलती हो, राग से भी मंजिल मिलती हो, तो चलो उसे भी कम से कम पहुंचो, तो कहीं तो पहुंचो। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए मोह से मंजिल मिलती है, राग से मंजिल मिलती है, तो आप किसी एक में स्थिर तो हो, कुछ नहीं। पिता में भी मोह है, पुत्र में भी मोह है, पत्नी में भी मोह है, मां में भी मोह है। आखिर तुम्हारी मंजिल क्या है? किसी आत्मा के आश्रय करने वाले जीव ने जो मंजिल प्राप्त की है, अब उससे पूछो कि तुम्हारा जो है ना, अपने आत्मा के अलावा और कौन कौन आश्रय है, और तुम किसका आश्रय करते हो? वो कहता है नहीं, आश्रय जिसका प्राप्त करना था उसका प्राप्त हो चुका है, अब मुझे और किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है।